दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर और सीखकर अपने बिजनेस में जब आप अप्लाई करोगे तो देखोगे कि आपका बिजनेस 10x ग्रोथ पर कैसे जाता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो हर बिजनेस का एक ना एक अहम पार्ट होता है। अगर आप कोई भी लारी भी लगाते हो रोड साइड भी, उसका भी कुछ अहम पार्ट होता है कि किस तरीके से आपको लारी लगाना है, कहाँ लगाना है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है जगह। मान ले जाए आपने कोई खाने पीने का आइटम शुरू किया और उसे आप मार्केट से 1 किलोमीटर बाहर लगाते हो, तो क्या ये बिजनेस आपका चल पाएगा? नहीं, उसके लिए जगह इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं कुछ अपनी आप बीती आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जगह इम्पोर्टेंट कैसे होता है। तो जहां मैं रहता हूं वहां से जब मैं आगे को निकलता हूं तो सामने एक रोड है, वो मेन हाईवे है। और जब मैं हाईवे से आगे को निकलता हूं तो हमेशा एक लारी वाले को देखता था, फास्ट फूड का लारी लगाकर रखा हुआ है। और वहां पे हमेशा एक चीज नोटिस करता था कि उसके पास में शाम के समय भी गिनना चुनना ग्राहक नजर आते थे। और वहीं से 10 कदम आगे पे मैं देखता था एक और लारी, उसके पास हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और शाम के समय तो उसे फुर्सत भी नहीं होता था। तो मैं आते जाते मैं हर दिन जब ये बात को नोटिस करता था तो मुझसे एक दिन रहा नहीं गया, तो मैं उस लारी वाले के पास जाकर बात करना सही समझा। क्योंकि मैं चाहता था उसका कुछ ना कुछ मदद करना, क्योंकि मेरा पेशा ही यही है कि लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर करना और उनसे कुछ गलतियां हो रही है तो उनको फ्री में सलूशन देना। फिर मैं एक दिन मन बनाया कि आज मैं उससे बात करूंगा। यूं ही किसी के लारी पे जा करके डायरेक्टली अगर उसे आप कुछ ज्ञान वाली बातें अगर देना स्टार्ट करते हो तो वे बुरा मान जाएंगे। इसके लिए मैंने पहले जाकर के 1 प्लेट वड़ा पाव ऑर्डर दिया। वैसे तो मैं वड़ा पाव खाता नहीं हूँ, बट मैं उस दिन ऑर्डर दिया ताकि कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उनसे बातें करने का, तभी तो जाकर के मैं उनसे बात कुछ कर पाऊँ। फिर बाद में उन्होंने 1 प्लेट वड़ा पाव दिया और मैं उसे धीरे धीरे खाते हुए उनसे कुछ बातें करना स्टार्ट किया कि भाई आप यहाँ पे कितने दिनों से ये फास्ट फूड का लारी लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि करीबन मुझे 6 से 7 महीना हो चुका। तो मैं बोला ठीक ठाक यहाँ से कमाई हो जाती है? तो उन्होंने बोला हाँ हो जाती है, बट उतना नहीं जितना पर्याप्त चाहिए। मैंने उन्हें ये सलाह दिया, यही लारी को आगे लगाने का ट्राई किए हो? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला क्यों? तो वहां पे जगह नहीं है। तो मैंने बोला जगह तो है, बट आप जगह लेना नहीं चाहते हो। तो उन्होंने बोला कैसे? तो मैंने उन्हें समझाया, आगे 10 कदम पर एक कपड़े का शॉप है और कपड़े के शॉप के आगे कुछ एरिया खुला हुआ है जहां पे आपका लारी बहुत ही आराम से फिट हो जाएगा, आप चौक जाओगे। उन्होंने क्या बोला कि वो इंसान जगह मुझे नहीं देगा। तो मैंने बोला क्या आपने कभी ट्राई किया? तो बोला नहीं। तो मैंने बोला जब तक आप ट्राई नहीं किए तब तक आप कैसे नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बना सकते हो कि वो जगह नहीं देगा? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? तो उसने बोला ठीक है मैं जा करके ट्राई करूंगा। तो मैं बोला ठीक है आप जाओ। बस इतना बातचीत हुआ, मैं अपने घर पे चला आया। बाद में मैं दूसरे दिन फिर जब गया, फिर नोटिस किया कि वे बंदा वहीं का वहीं है। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मेरे से नहीं रहा गया। फिर मैं गया और उनसे डायरेक्टली बात किया, क्योंकि एक बार जब विजिट उनके लारी पे मैं कर चुका था तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनने के कारण बात विचार होना स्टार्ट हो गया। और मैंने डायरेक्टली उनसे सवाल ये किया, भाई तुमने वे कपड़े का दुकान के सामने जाके बात किया कि नहीं? उसने क्या बोला, नहीं गया क्योंकि मुझे पता है वो नहीं देगा। तो मैं बोला कि क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात करूं? बोला ऑफकोर्स कर सकते हो, बट मेरा जहां तक नजरिया है कि वे नहीं देगा क्योंकि वे इंसान बहुत ही खड़ूस है। तो मैं बोला कि ऐसा धारणा आपके मन में है, बट आप एक बार जाओ और उनसे बात करो। तो भी वो एग्री नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई का मदद कर ही देता हूँ
और मैं ही खुद जा करके इसके बिहाफ पे बात करता हूँ, शायद बात बन जाए। अगर नहीं भी बना तो मेरा क्या। जैसे उसका बिजनेस चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है, बट अगर उसके लिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर देता हूँ और मेरे कहने से अगर वे जगह दे देते हैं तो भाई का किस्मत बदलने वाला है। क्योंकि मुझे इतना गारंटी था, 100% मैं श्योर था कि यहाँ से भाई अगर वहाँ जाता है तो उसका धंधा डबल तो होने ही वाला है, और जैसा अगर वो टेस्ट देगा तो डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली उन भाई साहब के पास गया और उनसे थोड़ा सा बातचीत स्टार्ट किया और मैं बोला, जो सामने आपका जगह खाली पड़ा है, क्या आप कोई लारी वाले को वो जगह दे सकते हो? बोला हाँ दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं बोला कोई बात नहीं है, मेरा एक जान पहचान वाला आदमी है जो यहाँ पे शाम को लारी लगाएगा। आपका क्या प्राइस है, आप क्या यहाँ का रेंट लोगे, आप मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा, वे डेली शाम को यहाँ पे आके लगाया करेगा। उसने बोला ठीक है। फिर मैं जा करके जब उसको बोला तो वो शॉक्ड हो गया कि आप कैसे उससे बात को मनवा लिए। मैंने पहले भी 1 से 2 बार ट्राई किया बट वो मेरे को ना बोला, इसके लिए मैं जा नहीं रहा था। आपने कितना भी मुझे बोला तो भी मैं नहीं गया था। तो मैं बोला भाई किस टाइम गए थे? शाम का टाइम। मैं बोला शाम का टाइम ग्राहकी का टाइम रहता है, भाई साहब हो सकता है बिजी होंगे, उनका मूड अच्छा नहीं होगा। आपने एक बार ट्राई किया, दोबारा कभी ट्राई किया नहीं। मैं बोला कभी भी एक बार ट्राई करने के बाद आप अपने माइंड में किसी के प्रति ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं पाल सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान कब किसका मूड कैसा है वो कोई नहीं जानता है। अगर वो एक बार ना किया तो आपका फर्ज बनता था फिर से एक बार जाना। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा गलती हुआ कि मैं एक ही बार गया, दोबारा नहीं गया। मैं बोला ठीक है, मैं वहाँ बात कर लिया हूँ, आप अब भी जाओ, मेरा नाम लेकर बोलना कि भाई साहब वो बोले हैं यहाँ पे लारी लगवाने के लिए, कल से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो वे वहाँ पे गया, बातचीत करके बढ़िया से और खुश होकर आया। फिर मैं उससे पूछा कि अभी कैसा लग रहा है? बोल रहा अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उससे ये पूछा कि अब बताओ कि आपका वहाँ पे लारी लगने के बाद में आपका बिजनेस कितना हो सकता है? तो वो खुद ब खुद बोल रहा है कि डबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ चौराहा था, और जब किसी भी मार्केट का चौराहा पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है और भीड़ भाड़ रहने के कारण कोई भी बिजनेस चलने की गारंटी 100% होती है और उसका सेल होने का भी गारंटी 100% होता है। क्योंकि जितना आपके आजू बाजू क्राउड होगा, पब्लिक का आना जाना होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कुछ भी आइटम को बिकने का चांसेस रहता है। इस वीडियो में हमने ये चीज़ सीखा कि सिर्फ और सिर्फ जगह बदलने से आदमी का किस्मत भी बदलता है, उसका बिजनेस में 4 चांद लगने से कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर मैंने 10 दिन के बाद में उसके लारी पे जब विजिट किया तो मैं क्या देखा, पहले तो वे अकेला सिर्फ और सिर्फ अकेला बिजनेस करता था। अभी के टाइम में वे अपने भाई को भी बुलाया है और 2 स्टाफ भी रखा है जो लोगों को प्लेटें सर्व करने का काम कर रहे हैं। उनका बिजनेस डबल ही नहीं ट्रिपल से भी ऊपर हो गया। जब मैं उनका कलेक्शन के बारे में उनसे पूछा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि एक दिन का इतना कलेक्शन भी हो सकता है। जहां पे इंसान का 200-300 रुपया बचना मुश्किल हो रहा था, वहीं पे डेली का उनका बचत 1500 से 2000 होना स्टार्ट हो गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, जगह और विचार। विचार इसके लिए क्योंकि उनसे जाके बात करने का विचार, और जगह चेंज करने का मन में विचार, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम रोल होता है आदमी का विचार। विचार हुआ कि मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तब जाकर के उनका बिजनेस डबल नहीं ट्रिपल हो गया। तो इस तरीके से आप भी कोई ऐसा एरिया चुनिए जहां क्राउड हो और आदमी का आना जाना ज्यादा लगा हो, और आप वहां पे कोई भी बिजनेस को खोल सकते हैं। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपके हाथ में हुनर है, अगर आप पानी पूरी का लारी लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा करके एक सरकारी कर्मचारी से ज्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो। मेन अहम रोल
निभाता है लोकेशन। लोकेशन कैसा है, एरिया कैसा है, वही आपको पहला फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही बिजनेस को सेटअप करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।